हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, आज से हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है वो आप लोग जानते ही है। कैप्सूल के टाइप्स हमने पढ़ा था, है ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो आज मेनली हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ों से मिलके जो है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बना होता है, उसका साइज एंड शेप ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो सबसे पहला चीज है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता क्या है। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हम लोग किसको बोलते हैं? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज नोन एज अ सॉफ्ट जेल्स। जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसको हम लोग सॉफ्ट जेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एज इट कंटेन्स वन पीस hermetically सील्ड सॉफ्ट सेल। मतलब जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो कैसा होता है? एक मतलब जो है सो वो वन पीस हार्मेटिकली सील्ड, मतलब वो क्या होता है, पूरा सील्ड पैक ऐसा वो कैप्सूल टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, एक पीस का। अ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल सॉफ्ट जेल्स इज यूजुअली यूज्ड टू कंटेन्स मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और पाउडर। जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है या जो सॉफ्ट जेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा मेडिसिन है ना, जो हमारा एपीआई है वो किस फॉर्म में उसके अंदर इनक्लोज होता है? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स या पाउडर। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल तो हमारा मेडिकामेंट होता है, वो लिक्विड या पाउडर के फॉर्म में सॉफ्ट सेल के अंदर क्या होता है, कंटेन होता है। दिस कैप्सूल डिजॉल्व्ड क्विकली इन स्टोमक एसिड। मतलब जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो क्या होता है, क्विकली जो है सो हमारे स्टोमक एसिड में जाने के बाद, स्टोमक में जो हमारा एसिड होता है वहां पे जाने के बाद क्या होता है, वो क्विकली डिसॉल्व होता है। और फिर उसके अंदर जो हमारा लिक्विड मटेरियल जो हमारा प्लेस्ड होता है वो क्या होता है, जल्दी से हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और फिर रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस बहुत रैपिडली होता है। एंड लिक्विड इनसाइड इन इमीडिएटली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो सॉफ्ट जेल के अंदर जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर जो हमारा लिक्विड होता है ना, अभी मैंने बताया कि उसके अंदर लिक्विड या पाउडर के फॉर्म में जो है सो ड्रग इनक्लोज होता है। बेसिकली जो है ना, ज्यादातर ये में अगर देखा जाए तो लिक्विड ही जो है सो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होता है। ठीक है, तो वो जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, जब हमारे स्टोमक में पहुंचता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, तो स्टोमक एसिड में वो रैपिडली डिसॉल्व होता है और फिर उसके अंदर जो प्रेजेंट हमारा लिक्विड मटेरियल में जो हमारा ड्रग होता है, एपीआई होता है, वो क्या होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। दे कंसिस्ट ऑफ अ जिलेटिन बेस्ड सेल सराउंडिंग अ लिक्विड फिल। मतलब जो हमारा लिक्विड जो फिल होता है, एपीआई या ड्रग हमारा, उसके सराउंडिंग क्या होता है, उसका जो एक सेल होता है किस चीज का बना होता है, जिलेटिन बेस्ड सेल होता है। ठीक है, जिलेटिन बेस्ड सेल होता है जिसके अंदर हमारा लिक्विड जो है सो फिल होता है। ठीक है, और कंपेयर्ड विथ हार्ड कैप्सूल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर थिकर। मतलब अगर हम लोग कंपैरिजन करें, जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो होता है वो एज कंपेयर टू सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या हो जाएगा, वो हमारा ज्यादा जो है सो मोटा होता है। ठीक है, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के कंपैरिजन में थिकर होता है, पतला होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है। द सॉफ्ट जेल कैप्सूल सेल कंसिस्ट ऑफ जेलेटिन, वाटर एंड प्लास्टिसाइजर। जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है मेनली उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जेलेटिन। ठीक है, और क्या है, वाटर, और क्या है, प्लास्टिसाइजर। और हम लोग इसके बारे में कंटेंट्स जो है ना पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या क्या चीज में चाहिए होता है। तो हम लोग एक अब देखते हैं ओवरव्यू में कि जो हमारा नेचर एंड कंटेंट्स ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसकी नेचर क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज जो है उसमें प्रेजेंट होता है, क्या क्या कंटेंट्स उसमें होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखने वाले किसके बारे में, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एजेंट्स। मतलब जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें ये सारे जो है सो कंटेंट्स मिले हुए होते हैं। कौन कौन सा है? पहला हमारा है क्या, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव पहले तो क्या, सबसे पहले तो हमको चाहिए उसके लिए क्या, जेलेटिन,
है कि नहीं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जब हम बना रहे हैं तो पहले तो हमको चाहिए जेलेटिन, और हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि जेलेटिन कैसे हम लोग को मिलता है ना, एनिमल से सोर्स से या ह्यूमन के सॉरी बोन्स वगैरह से भी, ठीक है। तो इन सारी चीज सेल्स से जो सो हम लोग वहां से जेलेटिन ले रहे हैं, तो जेलेटिन तो हमको चाहिए चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कौन सा, इसका काम क्या होता है, तो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड इन द जेलेटिन सॉल्यूशन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम पे जो हमारा कैप्सूल है, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, उसके अंदर बैक्टीरिया या हमारा जो मोल्ड होता है उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, हमारा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो है सो मदद करता है किस चीज में, ये बैक्टीरिया या मोल्ड के ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। किस चीज में, तो जिलेटिन के सॉल्यूशन में जब वो स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोर्ड होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हमारा प्रिजर्वेटिव है, तो मिथाइल पैराबीन और रेशियो प्रोपाइल पैराबीन। इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो 4:1 के रेशियो में हम लोग इसको मिक्स करके एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जो हमारा मिथाइल पैराबीन होता है वो कितना हम लोग लेते हैं, 4, ठीक है, और प्रोपाइल पैराबीन होता है वो कितना लेते हैं, 1 सॉरी। तो 4:1 का मतलब समझ गए ये क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा ओपेसिफायर्स। ओपेसिफायर्स क्या होता है, एन ओपेसिफायर्स इज एडेड इन ऑर्डर टू मेक द इंश्योरिंग सिस्टम ओपिक्यू। मतलब जो हमारा लाइट के वजह से जो उसमें डिफेक्ट्स होते हैं ना, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा ओपेसिफायर्स, ठीक है। जो हमारा लाइट इम्पेंट्रेबल बनाने के लिए सब्सटेंस को हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा ओपेसिफायर्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा TiO2, जिसको हम लोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो उस किस मात्रा में हम लोग यूज करते हैं, तो 0.2 to 1.2%, ठीक है। 0.2 to 1.2% हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ओपेसिफायर। ओपेसिफायर क्यों यूज करते हैं, तो ओपेसिफायर जो है सो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को किस चीज से प्रिवेंट करता है, तो लाइट इम्पेंट्रेबल बनाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा शुगर। शुगर हम लोग यूज करते हैं क्यों, तो टू प्रोड्यूस च्यूएबल सेल एंड टेस्ट। जो हमारा च्यूएबल सेल होता है उसके ऊपर का, ठीक है, उस सेल को बनाने के लिए, उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम लोग जो है उसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है एसेंशियल ऑयल्स। तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो कौन कौन सा, एसेंशियल ऑयल्स आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल ऑयल्स। जो हमारा एसेंशियल ऑयल्स है उसको हम लोग आल्सो वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं, या इथेरल ऑयल्स बोलते हैं, या एथेरोलियम बोलते हैं, और सिंपली एज द ऑयल ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच दे वेयर एक्सट्रैक्टेड। या जिस प्लांट से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी हम लोग उसको बोलते हैं। सच एज ऑयल ऑफ क्लोव। क्लोव का ऑयल हम लोग इसमें मेनली जैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो 2% फॉर ऑर्डर एंड टेस्ट, उसके ऑर्डर और टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है सो यूज करते हैं। तो कौन सा मेनली एक हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे, कौन सा, क्लोव ऑयल, ठीक है। तो वो हम लोग यूज करते हैं उसके टेस्ट या उसके ऑर्डर को इनहेंस करने के लिए। फिर हम लोग यूज करते हैं 1% फुमेरिक एसिड। तो फुमेरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, तो टू इंक्रीज एसिड सॉल्युबिलिटी एंड रेड्यूस द एल्हाइड टैनिंग ऑफ जेलेटिन। जो हमारा जेलेटिन का जो एल्हाइड टैनिंग होता है उसको रेड्यूस करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, मैंने आपको भी पहले भी बताया कि वो हमारा कहाँ जाके डिसॉल्व होता है, स्टोमक का जो एसिडिक नेचर होता है ना, स्टोमक में जो एसिड का जो निकलता है, ठीक है, वहां पे जाके हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके अपना इफेक्ट शो करता है। तो सेम उसी हमारे उसके मतलब उसके लिए हम लोग क्या, उसको एसिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको एसिड सॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग उसमें 1% फुमेरिक एसिड जो है सो मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कोटिंग मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। तो कोटिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, अ कोटिंग इज कवरिंग दैट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजुअली रेफर्ड टू
एज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जो हमारा कोटिंग मटेरियल होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के सरफेस के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, यूजुअली रेफर टू द सबस्ट्रेट, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में यूज कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ अप्लाइंग कोटिंग में बी डेकोरेटिव, फंक्शनल और बोथ। मतलब जो हम लोग उसमें जो कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं वो किस पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका मेनली पर्पस क्या हो सकता है, डेकोरेटिव, उसको अच्छा सजाना, पेशेंट कॉम्प्लियंसेस को इनहेंस करना, ठीक है, वो अच्छा दिखे, ठीक है ना। और क्या, फंक्शनल, उसका फंक्शन मतलब जो है सो अच्छा, जो अगर मान लीजिए हम लोग कोटिंग क्यों करते हैं, जब टैबलेट भी पढ़े थे तो हो सकता है उसको हमको कहीं स्टोमक में नहीं डिजोल्व करके उसको जो है सो इंटेस्टाइन में डिजोल्व करवाना होगा, तो इसके लिए भी जो है सो हम लोग कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। या बोथ, उसको दिखाना भी अच्छा है, डेकोरेटिव दिखाना है, या उसको थोड़ा सा फंक्शनल, उसको कुछ डिजाइन करना है वैसा, तो दोनों चीज के लिए जो हम लोग कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सा कोटिंग मटेरियल हो जाएगा हमारा, सेलोल, कैप और सेलेक्ट, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड क्यों यूज होता है, तो क्रॉस लिंक्ड जेलेटिन कैप्सूल बॉडीज वेयर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सेपरेटेड कैप्सूल बॉडीज विथ फॉर्मल्डिहाइड टू मेक देम वाटर इनसॉल्युबल। देखिए जो कुछ हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है, कहीं कहीं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, है ना। तो लेकिन मैंने भी आपको जनरली स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसको कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम में जाने के बाद जो सो डिजोल्व करना होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको वाटर इनसॉल्युबल बनाना पड़ता है। तो वाटर इनसॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे जो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के प्रिपरेशन में। अब हम लोग देखते हैं एक और हमारा सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल, वो था हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब एक होता है हमारा सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल। तो सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोक्सी प्रोपाइल स्टार्च। उसमें हम लोग जेलेटिन वाले में क्या यूज कर रहे थे, जेलेटिन, है ना। और जब हम सेम देखेंगे सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल स्टार्च, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इन स्टार्च रेंज बिटवीन 12 to 14%। मैंने आपको बताया था ना जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में, है ना। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में जो है सो 16% तक हम लोग मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं। तो सेम वही चीज है कि जो हमारा सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल होता है उसके अंदर जो है सो हम लोग कितना मॉइस्चर कंटेंट रख सकते हैं, 12 to 14%, वेट बाय वेट, एंड 50% इज बॉन्ड टू स्टार्च, मतलब उसका 50% जो है सो स्टार्च से हम लोग बॉन्ड करते हैं या रखते हैं ऐसा। इन द स्टार्च कैप्सूल में द स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मतलब जो हमारा सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल होता है उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, वो ज्यादा मतलब टाइम तक जो है सो स्टेबल रह सके, उसके लिए हम लोग बेसिकली उसमें क्या करते हैं, वाटर को या जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है उसके लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे जैसे उसमें मॉइस्चर कंटेंट लेवल को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसा वैसा जो है वो ज्यादा स्टेबल हो पाता है। कौन सा, हमारा सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल, ठीक है। और क्या हमारा, इट इज रेडली अवेलेबल फॉर फिलिंग जस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही हमारा जो सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल जो बन के तैयार होता है, रेडली जो वो तुरंत जो अवेलेबल हो जाता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो बना हमारा सेल, ठीक है, सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल का सेल बना और वो तुरंत जो हम लोग उसके अंदर जो हमारा लिक्विड मटेरियल में जो हमारा ड्रग होता है उसको हम लोग फिल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करके उसको फिर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सॉफ्ट स्टार्च कैप्सूल। अब हम लोग अगर साइज एंड शेप की बात करें तो जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप। जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे साइज एंड शेप में जो है सो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सच एज सिलेंड्रिकल शेप में और
ओवल शेप में, अंडाकार शेप में, ठीक है, या एपेटिकल या ऑब्लॉन्ग एंड स्पेशल ट्यूब शेप। इस सारे शेप्स में जो है सो सिलेंड्रिकल, ओवल, एप्टिकल, ऑब्लॉन्ग एंड स्पेशल ट्यूब शेप में जो है सो हम लोग को सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल रहता है या मिल जाता है। द कंटेंट इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल वेरीज फ्रॉम 0.1 to 30 ml, 0.1 से लेके 30 ml तक उसके अंदर में जो हमारा कंटेंट है वो वेरी करता है, ठीक है। अब हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कौन कौन सा शेप में हम लोग को मिलता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ओवल शेप हो गया, 2 ओवल शेप, 3 ओवल शेप, ठीक है, 4 ओवल शेप, इस टाइप से जो है सो हमारा कुछ ये होता है, ठीक है, मतलब कैप्सूल्स होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये आप समझ, ये थोड़ा सा क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग जेलीज वगैरह देखते हैं ना, तो उस टाइप के कुछ ये शेप होते। तो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में जो है सो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।